हेलो वर्ल्ड, माई सेल्फ AK एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बिकॉज हमने पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर कर लिया है बाइनरी का, सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिविजन अलॉन्ग विद डिविजन में फ्रैक्शन, ये पॉइंट भी। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट एग्जैक्टली इज बाइनरी। तो बाइनरी इज नथिंग एल्स बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस। ओके, वो कितने भी बड़े हो सकता है, कितना भी छोटा नंबर हो सकता है। ये वंस और जीरोस क्या है? दिस इज व्हाट कंप्यूटर लैंग्वेज इज जस्ट वन एंड जीरो। इसके अलावा कंप्यूटर को और कुछ नहीं आता। वट एवर डेटा आप फीड करते हो वो ASCII कोड के हिसाब से रहता है। ये एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, जो बहुत सारे वंस और जीरोस के कॉम्बिनेशन को एक मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A टाइप करते हैं, ओके, तो उस A के बदले में उसका पहले डेसिमल क्या है, ओके, जो हम काउंट करते हैं। डेसिमल नंबर इज नथिंग जो हम काउंट करते हैं, 65, 75। तो A का जो है उसका डेसिमल नंबर, उसका कन्वर्जन वो बाइनरी में करके खुद आंसर देख लेता है क्या है। तो दैट इज व्हाट बाइनरी इज। इट्स बेसिकली लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। ओके, मूविंग ऑन, हमारा जो मेन टॉपिक है, हम मल्टीप्लीकेशन से शुरू करते हैं। तो इट इज 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1। ओके, बेसिकली सारों का आंसर 0 आएगा, सिर्फ 1 इंटू 1 का 1 आएगा। इसमें और कोई भी नंबर हम यूज नहीं करते। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई बाइनरी। अब ये एक एग्जाम्पल है, हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। 1110 इंटू 101। ओके, जैसे हम अपने इसमें मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पे करेंगे, नो चेंजेस एट ऑल, बस वंस और जीरोस की यूज करके। ओके, सो 0 इंटू 1 इज गोइंग टू बी 0, 1 into 1, 1, again 1, and then again 1 into 1 is 1. ओके, अब जैसे हम अपने मल्टीप्लिकेशन में एक 0 ऐड करते हैं सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने, वैसे ही इसमें सेम है। 0 into 0 will be 0 and 0 into anything else 1 will also be 0. ओके, उसके बाद थर्ड लाइन में हम दो जीरोस ऐड करते हैं, सिमिलर टू द डेसिमल वन। 1 into 0 will be 0, 1 into 1 will be 1, again 1 and then again 1. अब फर्क यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे एडिशन तो सेम ही करेंगे, 0 प्लस 0 का आंसर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, लेकिन 1 प्लस 1 का आंसर सिर्फ 2 नहीं, तो 0 1 आएगा, क्योंकि बाइनरी में 1 0 इज नथिंग बट 2। सेम 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको मैं क्रॉस चेक कैसे करूँ? तो 8 4 2 1, जो और कुछ नहीं, तो 2 टू द रेज़ टू का पावर है, तो जहां जहां 1 है मैं बस उनको काउंट कर देता हूँ। 8 प्लस 4 प्लस 2 इज 14। नेक्स्ट लाइन का जो आंसर है दैट इज 4 प्लस 1 विच विल बी 5। अब 14 इंटू 5 इज नथिंग एल्स बस 70। अब मैं अभी यही क्रॉस वेरीफाई करना है। ये जो बाइनरी नंबर है इसको मैं अगेन वो 8421 के पैटर्न में लूंगी, बस थोड़ा आगे तक करूंगी क्योंकि बड़ा नंबर है, तो मैं 16, 32 एंड 64 भी इंक्लूड करूंगी। ओके, तो अभी इसके अकॉर्डिंग जो जो 0 है उसको इग्नोर कर दो और रेफरेंस यूज करो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ओके, सो 64 के नीचे 1 है, 4 के नीचे इज ऑल्सो 1 एंड 2 के नीचे इज ऑल्सो 1। तो बेसिकली हाउ आई विल काउंट इज 64 प्लस 4 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 70 विच सैटिस्फाइज अ कंडीशन। ओके, दिस इज हाउ यू क्रॉस चेक, बट आपको बस बीच में ही ध्यान देना है। दिस इज अनदर सम, बट आई गेस आपको मल्टीप्लिकेशन में एक आइडिया पड़ गई होगी, तो आई वुड लाइक इफ आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दे एंड आई डेफिनेटली गिव यू शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड इज बाइनरी डिविजन। इसमें भी 4 रूल्स है। ओके, इसके रूल्स थोड़े याद कर लो। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनाइट। ओके, उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय 1 इज बेसिकली द नंबर इटसेल्फ, बट हम यहाँ पे सिर्फ 0 यूज करते हैं या 1, इसलिए 0। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1 and 1 divided by 0 is undefined. Okay, अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। 1 1 0 0 divided by 1 1, do not say 11, say 1 1. Okay, तो अगेन 2 raised to the power का इस्तेमाल करके 2 raised to 1 2 raised to 2 ऐसा कर करके 8 4 2 1 हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 8 प्लस 4 इज 12। ये हो गया पहले वाले का। सेकेंड वाला इज 1 1, तो उसका आंसर आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। बेसिकली 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज नथिंग बट 4, 4 3 12। इसी को अभी हम, ये तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब आप पेपर में नहीं लिखना है,
आपको ध्यान यहाँ पे देना है। इवन जब आप किसी कंप्यूटर को समझा रहे हो क्या, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये उसको एक्सप्लेन करना है कोडिंग के टाइम। सो अभी हम सिंपल डिवीजन करेंगे कि 11 एंड 11 आर इक्वल, तो 11 1 बेसिकली ऐसे चल सकता था, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे 1 1 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, फिर माइनस करके आंसर आ गया 0। इफ आप चाहते हो तो वहाँ पे भी 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक एक यूनिट लेके। नेक्स्ट इज 0 एंड अगेन 0, तो हमारा आंसर हमें बेसिकली 2 zeros को यहाँ पे कंसिडर करके हमारा जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 1 0 0। अब 1 0 0 को अगर मैं रेफरेंस की तरह यूज करूँ तो आंसर इज 4। देखा, जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब फ्रैक्शन में ये सब कैसा करना है, इसमें भी फ्रैक्शन होता है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे अराउंड 10 क्वेश्चन है, बट अभी के लिए मैं ये सिर्फ फर्स्ट वाला यूज कर रही हूँ। तो 101 और 10 है, ओके। अब इसको मैं कैसे करूँ, तो बेसिकली फर्स्ट 2 नंबर्स तो मेरे पास इक्वल ही है, ओके। तो मैं ले लूँगी 10, दैट्स बेसिकली 1 0 इंटू 1, क्योंकि वो इक्वल है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 0। अब मैंने ले लिया जो 1 था उसको मैंने नीचे ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ ये एक ही यूनिट है, तो मैं क्या करूँगी, बिकॉज 1 इज लेस दैन 10, मैं डाल दूंगी एक 0। तो अगेन यहाँ पे 1 माइनस 0 विल बी नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ, दैट्स 1। अब मुझे और भी तो नंबर चाहिए, तो इसके आगे अगर मुझे 0 लगाना है तो एक ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो नाउ आई हैव 1 0, अगेन इट्स इक्वल, तो आई विल टेक 1 0 एंड मेरा फाइनल आंसर रहेगा 0। तो ये है मेरा 10.1 फाइनल आंसर। अगर मुझे क्रॉस चेक करना है तो आप देख सकते हैं, इट्स बेसिकली यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे मेरा 2 है, तो 5 एंड 2, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2। पॉइंट के बाद 1 नहीं है, इट्स 1/2, हाफ, तो हाफ इज नथिंग बट 0.5, तो इट्स 2.5 एज माई फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख लिया है, हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट है। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।